हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संविधान सभा व संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रमुख देशों के संविधान की विशेषताएं। तो पहला जो है संविधान और उसका जो है देश कौन सा है उसकी विशेषताएं। तो लिखित अथवा निर्मित संविधान जो है वो भारत का और अमेरिका का लिखित एवं निर्मित संविधान है। अलिखित एवं विकसित संविधान यह है ब्रिटेन का। कठोर और अनम्य संविधान है अमेरिका का। मिश्रित संविधान ये संविधान है भारत का। चतित्रा और अनग्र ये है ब्रिटेन का संविधान। तो है आगे अगला बिंदु है संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार में लिखित है जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है वो संविधान लिखित संविधान कहलाता है। दूसरा है अलिखित संविधान। तो जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप से यानी कि अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है वहाँ के संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। अगला है निर्मित। तो जिस संविधान का निर्माण निश्चित समयावधि के दौरान एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है और जिसे एक निश्चित तिथि को लागू किया जाता है तो उस संविधान को हम निर्मित संविधान कहते हैं। अगला है विकसित। ऐसा संविधान जिसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है तो ऐसे संविधान को हम विकसित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। अगला है कठोर। तो जिस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कठिन होती है यानी कि विशेष बहुमत से होती है तो उस संविधान को हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। अगला है लचीला। जिसमें संशोधन आसान प्रक्रिया यानी कि साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है तो उस संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व का विशालतम संविधान है। संविधान और उसके भाग और उसकी अनुसूची, उसमें कितने अनुच्छेद हैं और कितने संशोधन अभी तक हुए हैं। तो संविधान यानी कि मूल संविधान जो था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे और उसमें संशोधन कोई नहीं थे। लेकिन अब जो वर्तमान में संविधान है उसमें भाग हैं 25, अनुसूची 12 हो गई हैं और 395 अनुच्छेद हैं और अभी तक जो संशोधन हो गए हैं वो हो गए 105 संशोधन हो गए हैं। अगला है पार्ट जो है गणना की दृष्टि से उसके जो भाग हैं वो हैं 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में हुआ था तो भाग 7 व 9 हटाए गए थे, शेष कुल 20 भाग बचे। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें भाग 4 का ए, 14 का ए जोड़े गए जिसके बाद ये 20 से 22 हो गए। अगला है 73वां संशोधन 1992। इसमें भाग 9 जोड़ा गया जिसके बाद ये कुल 23 हो गए। अगला संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसमें भाग 9 ए जोड़ा गया जिसके बाद ये कुल 24 हो गए। अगला है संविधान संशोधन 57वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। इसमें भाग 9 बी जोड़ा गया जिसके बाद ये कुल 25 हो गए। अब है अनुसूची यानी शेड्यूल। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी ऐसे विषय जिनका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता जैसे कि भूमि सुधार। आगे है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची आई जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। अगला 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायत को सौंपे जाने वाले 29 विषय। अगला संविधान संशोधन जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 18 ऐसे विषय जो नगर पालिका को सौंपे गए। तो इसमें डिटेल में बताया, परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद व भाग हैं तो हम अनुच्छेद 395 व भाग 22 ही करना है क्योंकि संविधान में भागों को खंड के रूप में जोड़ा गया है। आगे संविधान सभा। भारत में संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम एन रॉय द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में
क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ये सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। मूल रूप से जो संविधान है 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष व अस्थायी अध्यक्ष बने। इसी दिन 211 सदस्य 9 महिलाओं सहित शामिल हुए। फिर है 11 दिसंबर 1946, इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अध्यक्ष बने, जो कि अस्थायी थे। 13 दिसंबर 1946 नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा द्वारा तिरंगा अपनाया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है देश का विभाजन हुआ। इसके तहत 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। 31 अक्टूबर 1947 संविधान सभा का पुनर्गठन, उसमें 389 सदस्य में से कुल 299 सदस्य बचे, जिनमें से 229 सदस्य जो थे वो प्रांतीय सदस्य व 70 देशी रियासतों से लिए गए थे। अगला 17 नवंबर 1947 को डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक जीबी मावलंकर पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में व देवनागरी लिपि के रूप में अपनाया गया। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित हैं और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इनके अलावा भारतीय संविधान की निरपेक्षता को भी इसकी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारत में किसी एक धर्म को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई है यानी कि किसी एक धर्म को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई है। विदित हो कि वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान की व्याख्या अथवा अर्थ विवेचन से जुड़ा हुआ है। नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता या अर्थ विवेचन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है। तो संविधान सभा की प्रक्रिया, दिन और उसका विशेष। 26 नवंबर 1949 संविधान को आंशिक रूप से अपनाया गया। 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक 284 सदस्यों 8 महिला सहित ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया है। राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि 65 सेकेंड है। राष्ट्रगान मूल रूप से बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसको सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया है। पूरे गान में 5 पद हैं तथा गायन की अवधि 52 सेकेंड तथा संक्षिप्त गायन की अवधि 20 सेकेंड है। अगला है 25 जनवरी 1950। इसमें जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। 28 जनवरी 1950 को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय का दर्जा, इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगला मई 1952 में पहली निर्वाचित संसद बनी थी।
तो संविधान सभा की विशेषता क्या है? संविधान सभा की प्रथम मांग एम.एन. राय द्वारा 1934 में की गई थी। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। ये विचार एम.एन. राय के दिमाग की उपज था। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की इस बात को माना था। अंततः वर्ष 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों, 9 महिलाओं सहित के साथ 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। भारत विभाजन के बाद भारत के हिस्से में 299 सीटें बची थीं। 13 दिसंबर 1946 को प्रथम सत्र या अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना तथा भारतीय संविधान में सबसे अंत में जुड़ने वाला भाग प्रस्तावना ही था, जिसमें 26 नवंबर 1949 की दिनांक का उल्लेख है, अर्थात संविधान के निर्माण का सबसे अंतिम दिन। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का आवंटन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। प्रत्येक प्रांत और सामंती राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सभी सीटों को मुसलमानों, सिखों और सामान्य लोगों के बीच विभाजित किया गया था। प्रत्येक समुदाय में 4 प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में मतदान द्वारा किया गया था। रियासतों के प्रमुख को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकें। चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थीं, छोटे समूहों और निर्दलीय समूहों ने 15 सीटें जीती थीं। तो रियासतों ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया, अतः उनकी सीटें खाली रह गई थीं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की स्वीकृति के बाद अधिकांश रियासतों के लोग इसमें शामिल हो गए। इस योजना के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसमें संविधान सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया और उसे विधानसभा के रूप में स्वीकार कर दिया गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में अपना ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास तथा प्रभुता जनता के हाथों में होती। संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को अंततः 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कुल 284 सदस्यों, 8 महिलाओं सहित ने हस्ताक्षर किए। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया। इनमें प्रमुख प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव को तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के उपरांत उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में सम्मिलित किया गया। आगे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया।
तथा भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। आगामी संसद चुनाव तथा संविधान सभा को ही भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गणतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा में संविधान के वाचन, प्रथम वाचन है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे। पहला सत्र हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 में। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 में। तीसरा सत्र हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई तक 1947 में। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा सत्र हुआ था 14 से 30 अगस्त 1947 में। छठा सत्र जब हुआ था तो 27 जनवरी 1948 में। और सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 में। नौवां सत्र हुआ था 30 जुलाई से लेकर के 18 सितंबर 1949 में। और 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र हुआ था 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949 में। तो संविधान सभा द्वारा गठित प्रमुख समितियां और उनके समिति अध्यक्ष कौन कौन थे? तो समिति और उनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, इसके थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति थी, उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति थे, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार जो कि 1946 में, इसके अध्यक्ष और उसके विभाग जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अध्यक्ष थे, मतलब इनका विभाग था इनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग। C राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला। डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। लियाकत अली खां के पास वित्त। योगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि। I चुंदरीगर, इनके पास वाणिज्य। गजनफर अली के पास था स्वास्थ्य विभाग। जगजीवन राम के पास श्रम। सरदार बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्रालय। और C.H. भाभा के पास कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। और आसफ अली के पास रेलवे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 व्यक्ति और उनका मंत्रालय। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, इनके पास राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खाद्य एवं कृषि। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन। R.K. षटमुगम शेट्टी के पास वित्त। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास विधि विभाग। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य। रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार। जगजीवन राम के पास श्रम। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा। C.H. भाभा के पास वाणिज्य। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति। B.N. गॉडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो संविधान सभा विशिष्ट ज्ञान 2023 में क्या वर्ष संविधान सभा की मांग हुई थी? कब हुई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान की अप्रत्यक्ष मांग हुई थी 1895 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा संविधान की अप्रत्यक्ष मांग। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान की अप्रत्यक्ष मांग हुई थी। उसके बाद 1924 में संविधान की संरचना का सुझाव दिया था स्वराज पार्टी ने। 1934 में M.N. राय द्वारा संविधान की प्रत्यक्ष मांग की गई थी। 1935 में
कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग की गई थी और 1937 में निर्वाचन 11 प्रांतों में से, जिनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस जो कि बहुमत, जो अन्य 3 व मुस्लिम लीग को। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संप्रभु संविधान की मांग की गई थी। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। 15 महिलाएं भारत की संविधान की सभा की सदस्य थीं, जिन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। संख्या और उनका महिला सदस्य, पहली थी ये दुर्गाबाई देशमुख, फिर राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी हंसा मेहता, चौथी बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। अगला है अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षायनी बेलायुधन, ये जो दलित महिला थीं, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, येनी मस्कैरिनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी और सरोजनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित। संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल, इनका जन्म जो है 1908 में पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। वो अपने पति के साथ अल्पसंख्यक समुदाय की महत्वपूर्ण राजनीतिक बनकर उभरी व मुस्लिम लीग की सदस्य थीं। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी सदस्य रहीं। वो संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला सदस्य थीं। वो सभा की मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति की सदस्य थीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया था। लीग की भारतीय शाखा भंग होने के बाद वे 1950 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई थीं। दूसरी सदस्य हैं राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत व वर्तमान उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में हुआ था। स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका अहम योगदान रहा। आज़ादी के बाद ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनी। उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। वो संविधान सभा की सलाहकार समिति व मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थीं। तीसरे नंबर पर आती हैं दुर्गाबाई देशमुख। इनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। उन्होंने न सिर्फ देश को आज़ाद कराने बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति बदलने के लिए भी लड़ाई लड़ी। भारत के दक्षिणी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बालिका हिंदी पाठशाला भी शुरू की। 12 साल की छोटी सी उम्र में वह असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनी। उन पर महात्मा गांधी का प्रभाव था। वकील होने के नाते उन्होंने संविधान के कानूनी पहलुओं में योगदान दिया। अगला नंबर आता है हंसा मेहता। हंसा मेहता समाज सेविका व स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही कवयित्री व लेखिका भी थीं। वो 1946 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष भी रही थीं और संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उपसमिति की सदस्य थीं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल करवाने के अभियान के लिए भी जाना जाता है। संविधान सभा में वो मुंबई के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थीं। अगली महिला हैं अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिक थी। इनका जन्म 1894 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। इनका विवाह बहुत कम उम्र में डॉक्टर सुब्रह्मा स्वामीनाथन के साथ हो गया था। संविधान सभा में मद्रास की प्रतिनिधि वो महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलना चाहती थी, इसलिए आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। इनके मुताबिक संविधान ऐसा होना चाहिए था जो आम आदमी की जेब में आराम से समा सके और उन्हें आज़ाद हिंद फौज की सदस्य कैप्टन लक्ष्मी सहगल की मां के तौर पर भी जाना जाता है। अगला है दक्षायनी वेलायुधन। इनका जन्म 1912 में कोचीन में हुआ था। ये दलित समुदाय से आई थी जिन्हें लोग छूने में घिन महसूस करते थे। वो संविधान सभा की अकेली दलित महिला सदस्य थीं। वह विज्ञान में स्नातक करने वाली भारत की पहली दलित महिला थीं। वे 1946 से 1952 तक प्रोविजन पार्लियामेंट की मेंबर रहीं। अगला नंबर है, यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।